गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं ईवीएस के क्वेश्चन 30 प्लस होंगे। ओके, और इसमें हमने लिए हैं क्वेश्चंस आपके यूपी टेट प्लस सीटीईटी के। और हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं और इनके क्या है विद सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ठीक है ना, आप सॉल्यूशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और कौन से क्वेश्चन रेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट हियर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित कौन सी विशेषता पाई जाती है। आपको बताना जो जानवर ये नाम दिए गए हैं इनमें सभी में कौन सी सेम विशेषता पाई जाती है। ओके, क्या वे जहरीले होते हैं, क्या वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, वे अंडे देते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वे अंडे देते हैं। क्यों? जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, ये जो आपके जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं, इनके शरीर पर बाल नहीं होते, जिनके शरीर पर वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ओके, इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आपका ये जो डिटेल दिया हुआ है आप इससे भी क्या है रीड कर सकते हैं इसको। बात की जाती है सेकेंड क्वेश्चन, मृत सागर क्या है। मृत सागर क्या है, ठीक है ना, ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से क्या है ज़्यादा नमकीन है। यानी कि यहाँ का पानी कैसा है, खारा है। यहाँ पे लवण कैसा है, लवणता यहाँ की कैसी है, उच्च लवणता है। ठीक है ना, यहाँ उच्च लवणता होने के कारण क्या है, यहाँ का घनत्व भी कैसा है, उच्च हो जाता है। ठीक, इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। और आप देखेंगे कि सॉल्यूशन से भी आपके क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप 5,000 नहीं 15,000 क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 50 और 500 क्वेश्चन में भी क्या है अपनी पकड़ बना लेंगे। ओके, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, वो है आपकी जेट्रोफा। सभी जानते हैं कि जेट्रोफा क्या होती है, फसल जो है आपकी बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। बट आपको यहाँ पे याद करना है कि किस फैमिली से है ये, तो यूफॉर्बिएसी फैमिली से है। इस तरीके से ये डिटेल दिया हुआ है। ओके, ये भी देख सकते हैं आपका क्या है, ये एक फूल वाला पौधा होता है। जो जेट्रोफा होता है वो फूल वाला पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और इसका वानस्पतिक नेम यानी कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका ऑसिमम सेक्टम। इसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, आप इसको जानते हैं तुलसी के नाम से। ओके, कुछ जानकारी दी हुई है, इसको भी आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं 16 घास स्थल, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका पश्चिमी घाट है। ओके, जो आपका मुंबई से स्टार्ट हो जाता है, महाराष्ट्र से। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। प्रजनन करने की बात की जाती है, पाए जाते नहीं, कहाँ प्रजनन करते हैं। तो आपके क्या है, कोक्कारे बेलूर, नैलापट्टू, कुंथूनकुलम, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी हैं। ठीक है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके से पाए जाते हैं और कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देखिए। बात की जाएगी, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। बताना है कि हमारा जो वर्षा का पानी है, ठीक है ना, अम्लीय हो जाता है किस गैस के घुलने के कारण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, इस तरीके से ये भी पूछ सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैस है वो घुलनशील है या नहीं है। बिल्कुल घुलनशील है, जब वो क्या है अम्लीय बना सकती है वर्षा के पानी को तो घुलनशील तो कहलाएगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ये थोड़ी सी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो आपको क्या है थोड़ा सा रिमेंबर करने होते हैं बार बार। ठीक है ना, ये आपका जो राइट आंसर है इसका देहरादून है। ओके, ये आप देख सकते हैं कब हुआ, कहाँ पे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा जो आपके क्या होते हैं अपघटक होते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थों को ही खाते हैं। ठीक है ना, तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, मृतक बच्ची कहा जाता है, या आप इनको डिकम्पोजर जो आपके अपघटक है उन वो भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसका डिटेल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ है। आपको बताना है कहाँ पर आपका जो ओजोन परत का ह्रास हुआ है। ठीक है ना, क्या वो दक्षिणी ध्रुव है, तो राइट आंसर है हमारा दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम अंटार्कटिका बोलते हैं। नॉर्थ में हमारा क्या आर्कटिक है और साउथ में क्या है हमारा अंटार्कटिका है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन से कौन सी एजेंसी संबंधित है, कौन सा बोर्ड संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है ना। ये कैसे बना, ठीक है ना, कब बना, ये वैधानिक है या वैधानिक नहीं है, ठीक, इस तरीके से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से है या किसी और चीज़ से? तो ये है आपका गुणवत्ता से है, ठीक है ना, गुणवत्ता से जो आपके क्या होता है, एग मार्क दिया जाता है, ठीक है ना। ये एक तरीके का क्या प्रमाणीकरण चिन्ह कहलाता है, ठीक, जो ये साबित करता है हर चीज़ में कि ये आपकी गुणवत्ता से भरपूर है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो आपका एक्ट है पारित किया गया था, कब किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा एक्ट अधिनियम आपका किया गया था 1972 में किया गया था। ओके, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ये थोड़ी सी डेट वाइज है जिनको आपका रिवीजन जरूरी ही है कि आप मेमोरी में रखें, ये आपको कंफ्यूज हमेशा होते हैं 1972 एंड 1973। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 1973। ये कब हुआ था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ओके, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम आपका किधर पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपकी दी हुई हैं। नीदरलैंड में है, एक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय निकाय कहलाता है, नीदरलैंड में है आपका एम्स्टर्डम, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? अब आपकी तीनों किरणें दी हुई हैं, कौन सी इनमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक है? ए है, बी है, सी है। तो अल्ट्रावायलेट जो हमारी सी होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? हानिकारक होती है किरणें, ठीक है ना। सूर्य की जो किरणें हैं उनमें से आपकी जो अल्ट्रावायलेट जो रेजेस आती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? हानिकारक होती है। इस तरीके से डिटेल भी दिया हुआ है, ठीक है ना। क्यों है, इससे क्या नुकसान हो जाते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है ना। किस तरीके से हमारे शरीर को क्या कर रही है? इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन सा अजैविक घटक नहीं है, यानी कि आपका जैविक घटक बताना है। ओके, अब कौन सा जैविक है? क्या प्रोटीन है वो? नहीं। क्या मृदा है वो? क्या उनमें जीवन पाया जाता है? क्या नहीं, ठीक है ना। क्या फास्फोरस है? क्या ये जैविक है? ठीक है ना, तो ये भी आपका जैविक नहीं है। कौन है इसमें आपका जैविक? आपके कवक, ठीक है ना। और ये जो तीनों आपके थे वो थे आपके अजैविक घटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको स्पष्ट करना है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसका आशय, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं, ठीक है ना। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ओके, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है, ठीक है ना। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है, ठीक है ना, ये एक प्रोटीन है। ओके, क्यों है, किस तरीके की है, आप ये देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता पूछा जा रहा है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, शाकाहारी है, या आपके डेट्रिटिवोर है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या है, जो राइट आंसर है आपका शाकाहारी, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपके 3 वर्ग होते हैं ना, उत्पादक है, फिर उपभोक्ता है, फिर आपके अपघटक है, लेकिन यहाँ उपभोक्ता के वर्ग किए गए हैं 3 टाइप्स के, ठीक है ना, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात की जा रही है, अपघटक उत्पादक की बात नहीं की जा रही है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? शाकाहारी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है, क्या है? मोर का स्थान क्या है, कहाँ पर होगा मोर? तो मोर पता है आपको, क्या मोर सांप को खा रहा है और सांप नीचे की सीढ़ी चला रहा है, तो खाद्य पिरामिड के क्या होगा? शीर्ष पर होगा, ठीक है ना। कहाँ पर होगा उसकी पोजीशन? शीर्ष पर होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चंस कई बार आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है ना। कौन सा है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, ठीक है ना आपका। यहाँ पे और आपके कोई राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो आपका जो फल पकाने में प्रयोग होता है वैसे कैल्शियम कार्बाइड का करते हैं, चाहे वो केला हो आपका, चाहे वो आम हो। ओके, नेक्स्ट है आपका,
क्यों हो जाता है, क्यों पकाया जाता है, क्या मतलब रिएक्शन होता है, वो भी आप डिटेल में देख सकते हो उसमें। कौन सी बीमारी दूषित जल फैलने से होती है, ठीक है ना, कौन सी बीमारी होगी, क्या एड्स होता है, क्या एनीमिया होता है, टिटनेस होता है, नहीं, हमारा ये टाइफाइड होता है। ओके, टाइफाइड होता है आपका। ठीक, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपके क्वेश्चन आते हैं। तो CO आपकी जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है ना, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये है इसका डिटेल। ठीक, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। जब काफ़ी सारी क्या होती है श्रृंखलाएं बन जाती हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, वो कहलाता है आपका स्कैवेंजर कहलाता है, ठीक है ना। इसका जो आंसर दिया है ये दिया हो, स्कैवेंगिंग कह दें या स्कैवेंजर कह दें, ठीक है ना। एक मांसाहारी और एक क्या है वनस्पति जीवी का भोजन व्यवहार है, ठीक है ना। जिसे स्कैवेंजर अपने आवास पर मृत जानवर और मौजूद पौधे सामग्री पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है ना। वो दूसरे पर क्या हो रहा है, डिपेंड होते हैं। ऐसे जीवों को आपको बताना है, वो स्कैवेंजर कहलाते हैं। कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा या ध्वनि प्रदूषण होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, कीटनाशी आप अपने खेत में डालते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे ही अगर उसमें जल मिला तो वो जाकर के जल में क्या है, बह जाता है, ठीक है ना। और वो यहाँ से वहाँ क्या होगा, धीरे धीरे एक जल से दूसरे जल को क्या प्रदूषित करता रहता है। इस तरीके से आपका जल प्रदूषण होगा। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है, ठीक है ना, कौन आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है क्या है उसका कारण, तो वायु प्रदूषण है, ठीक है ना, वायु प्रदूषण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूकंप मापते हैं किस चीज़ से, रिक्टर पैमाने से, ठीक है ना। क्वेश्चन आते हैं आपको, आई होप सभी को जानकारी होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, ठीक है ना। आपको ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सभी पौधों द्वारा, सिर्फ हरे पौधों द्वारा। तो आपके क्या है, सभी हरे पौधे, जितने भी आपके हरे पौधे होंगे, भले ही वो तने के रूप में क्यों ना हो, वो भी करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। किस जगह को फ्लोरा और फौना सूचित करता है, तो आपको फ्लोरा जो होता है वो आपको पेड़ पौधे याद रखना है, जो फौना होता है वो क्या होता है, जंतुओं को, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सभी को क्या है समझ में आएंगे। थैंक यू टू ऑल।